नमस्ते स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं संस्कार एजुकेशन चैनल बेगू। आज मैं हिंदी के कुछ आपके जो डाउट्स होते हैं वो थोड़ा क्लियर करने आया हूँ। हिंदी में कई बार हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होने से कभी हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं, कभी बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, कभी अनुस्वार लगा देते हैं और कहीं अनुस्वार नहीं लगाते हैं। जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए वहाँ नहीं लगा पाते और जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर लगा देते हैं। तो ऐसे कई डाउट्स हैं जिनको आज हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज़ है हर वाक्य में है और है, दो है का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यानी अंतर नहीं जान पाने के कारण हम कभी है और है को जान नहीं पाते हैं। इसलिए उनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है और उनमें दो है होने में अंतर क्या है। तो आज अपना टॉपिक है और है में अंतर। है दो मात्राएं और है इसमें दो मात्राएं और बिंदी भी आ रही है, यानी एक तो है और एक है और बिंदी। इस बिंदी को हिंदी में अपने अनुस्वार कहा जाता है, यानी दो मात्राओं के साथ जो बिंदी आती है उसको अनुस्वार कहते हैं। और ये है इसको केवल है बोलते हैं, और इसमें है और अनुस्वार के साथ में इसका नासिका के साथ में उच्चारण होता है तो इसको बोलते हैं। और ये केवल है और ये है, उच्चारण में डिफरेंस होता है। तो कहाँ है का प्रयोग होता है और कहाँ पर है का प्रयोग होता है, उदाहरण स्वरूप देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यानी दो मात्राएं और अनुस्वार नहीं। इसका प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है। यानी है का प्रयोग कब होगा, जहां पर हमें एक वचन का बोध कराना है या वाक्य में एक वचन का पता चल रहा है कि कर्ता एक वचन है या क्रिया एक वचन है। कौन कौन होगा, कर्ता और क्रिया। यदि एक वचन में है तो हमें इस है का प्रयोग करना है और दो मात्रा अनुस्वार नहीं आएगा। जब भी हमें एक वचन का बोध या एक वचन का पता चल रहा है कि वस्तु एक है, व्यक्ति एक है, क्रिया एक है, तो हमें इस है का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण लेते हैं। यह बालक है, यह बालक है, यानी एक का बोध है कि यह बालक है, ये है बालक है। यह बालिका है, एक बालिका है, यह बालिका है, तो है कि कोई है कि दो मात्राएं और अनुस्वार नहीं, यानी एक वचन का बोध करा रहा है। यह बालिका है यानी एक वचन है, बालिका एक है, इसके बाद की एक वचन में आ रहा है, तो ये है का प्रयोग होगा।
और उदाहरण ले लेते हैं। यह फूल है, यह फूल है, यह किताब है, यह किताब है, एक, यह फूल है, यह बालिका है, यह बालक है। तो इन सब के पीछे है आ रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है तो हम इस है का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन में है, यह बालक यानी एक है, तो इस है का प्रयोग हो जाएगा। यानी है का प्रयोग कहाँ होता है? जब वाक्य एक वचन में हो, यानी कर्ता या क्रिया एक वचन में हो, तब हमें है का प्रयोग करना है। ठीक है। अब दूसरा जो है अनुस्वार के साथ जो है दो मात्राएं अनुस्वार है, उसका प्रयोग कहाँ होता है वो देखते हैं। है अब प्रयोग करते हैं पर है का, और है के साथ में दो मात्राएं और उसके साथ अनुस्वार, यानी है और बिंदी, बिंदी का मतलब अनुस्वार। इसका प्रयोग क्या होता है देखिए, पहली कंडीशन ये है, जब वाक्य में कर्ता क्रिया बहुवचन में हो, बहुवचन में, जब हमें कर्ता या क्रिया को बहुवचन में बताना हो तो है का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार वाले है का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में कर्ता और क्रिया बहुवचन में हो तो है का प्रयोग किया जाता है। है का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब अपने को बहुवचन बताना हो तो हम इस है का प्रयोग करेंगे। उदाहरण लेते हैं, ये लड़कियां हैं, दो मात्राएं और अनुस्वार, यानी ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, लड़कियां हैं बहुत सारी लड़कियां होगी, यानी बहुवचन में चला गया वाक्य, तो इस है का प्रयोग हुआ, दो मात्राएं और अनुस्वार का प्रयोग। ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, यानी किताबें बहुत सारी हैं, बहुवचन का बोध हो रहा है, अपने को बहुवचन का पता चल रहा है, बहुवचन का ज्ञान हो रहा है कि ये वाक्य में बहुवचन है, तो है ये है वाला आएगा, यानी अनुस्वार है कि दो मात्राएं और अनुस्वार बिंदी वाला है आएगा। ये दो लड़के हैं, ये दो संख्या से पता चल रहा है दो है और बहुवचन का बोध हो रहा है, तो है के कौन सा है? दो मात्राएं और अनुस्वार, यानी ये है कहाँ आता है? जब बहुवचन का बोध हो रहा हो तो
तो इस है का प्रयोग करना है दो मात्रा या अनुस्वार वाले का। और ये इसके उदाहरण, ये लड़कियां हैं, बहुवचन का बोलते हैं, लड़कियां बहुत सारी है तो है के ऊपर बिंदी। ये सब किताबें हैं, किताबें बहुत सारी है तो है के ऊपर अनुस्वार। और ये दो लड़के हैं, दो संख्या से पता चला। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे अपने को एक संख्या का पता चले, वो एक वचन और एक से ज्यादा होते ही वो बहुवचन में चला जाता है। तो ये दो लड़के हैं, दो होते ही, यानी इस है का प्रयोग हो गया। जहां पर बहुवचन का पता चले है और बिंदी वाला है, और जहां पर हमें एक वचन का पता चल रहा है वहां पर केवल है आएगा और कोई बिंदी नहीं आएगी, अनुस्वार नहीं आएगा। तो एक दूसरा और है कि ये है और कहां प्रयोग में आता है, तो दूसरा और देख लेते हैं। है अनुस्वार वाला एक जगह और आता है, अपनों से बड़े, यानी अपने से बड़ों के लिए सम्मान व आदर देने के लिए ये है। इस है का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। यानी है और अनुस्वार का प्रयोग और किस कहां हो सकता है कि यदि अपनों से बड़े कोई हैं तो उनको सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए इस है का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो एक वचन में हो, लेकिन हमें इस है का प्रयोग करना है। उदाहरण देते हैं, ये मेरे दादाजी हैं, यानी ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी तो एक ही है, लेकिन वो क्या है, दादाजी है, यानी आदर देने के लिए, दादाजी को सम्मान देने के लिए ये है का प्रयोग होगा। ये दादी जी हैं, और अनुस्वार है का प्रयोग और सम्मान देने के लिए, ये दादी जी हैं, सम्मान देने के लिए है का प्रयोग। एक उदाहरण हम लेते हैं, क्या कक्षा में अध्यापक है और अनुस्वार, क्या कक्षा में अध्यापक है, यानी अध्यापक गुरु, तो गुरु को सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए सम्मानीय शब्द है वो इस है का प्रयोग होगा। तो आज हमने सीखा है और है में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है जिसके दो मात्राएं होती है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है, और है जिसके अनुस्वार होता है वो बहुवचन के साथ प्रयोग में होता है, तथा वो अपनों से बड़ों को सम्मान देने के लिए भी इस है का, अनुस्वार वाले है का प्रयोग होता है। धन्यवाद।